ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम सच् अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत की सर्वव्यापकता का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भगवान स्तंभ से प्रकट हुए, चूंकि प्रहलाद की जो भावना थी वो सर्वव्यापक भावना थी। घट घट व्यापक की भावना थी, सभी में व्यापक परमात्मा की भावना थी। उस भावना को भगवान ने सिद्ध किया। भगवान की पूजा केवल आप चंदन से करते हैं, पुष्पों से करते हैं, माला से करते हैं और आपके पास जो होता है उसको अर्पण करके करते हैं। इतना ही करना यह भक्ति नहीं है। भक्ति है सबके भीतर भगवान का दर्शन करना, सब में भगवान को देखना सच्ची भक्ति है। किसी मूर्ति में जो भगवान को देखें, एक किसी मूर्ति में जैसे आप भगवान को देखते हैं, ऐसे ही आप सभी मूर्तियों में भगवान का दर्शन करें। सभी मूर्तियों में भगवान का दर्शन ही सच्ची भक्ति है। भगवान तुम्हें जब सर्वत्र दिखने लगेंगे, सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगेगा, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर की सर्वव्यापकता का जो अनुभव करता है और जो अनुभव कर सकता है, उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में पाप नहीं कर सकता। क्योंकि वह सदा भगवान का दर्शन करेगा। जहाँ जिस वस्तु के साथ पाप भावना उठेगी, उसमें भी भगवान का दर्शन होगा। जिस व्यक्ति में, जिस मूर्ति में पाप भावना उठेगी, उसमें भी भगवान का दर्शन होगा। आज से आप निश्चय करो कि तुम सब में, प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, जड़, चेतन आदि में भगवान का दर्शन करोगे। अपने व्यवहार को भगवतमय बनाओगे, भक्तिमय बनाओगे। शुद्ध व्यवहार करना ही सच्ची भक्ति है। बिना शुद्ध व्यवहार के कभी भक्ति नहीं हो सकती। यदि व्यवहार में जिसके दंभ होता है, अभिमान होता है, छल कपट होता है, उसका व्यवहार अशुद्ध होता है। उसका व्यवहार कभी शुद्ध नहीं हो सकता। और जिसका व्यवहार शुद्ध होता है, वही सच्ची भक्ति का आनंद लेता है। उसी को सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो ईश्वर का
सर्वव्यापकता से अनुभव करना, यह व्यवहार शुद्धि है। और इसी में व्यवहार शुद्धि हो सकती है। यदि आप ईश्वर का सर्वव्यापकता से भाव नहीं रखते हैं तो आप कभी अपना व्यवहार शुद्ध नहीं रख सकते। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार और हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति, हमारा प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक भावना ठाकुर जी मय हो, प्रभुमय हो। क्योंकि भगवान आपके हर व्यवहार को देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें समाज को उपदेश न मिले। हर व्यवहार आपका समाज को उपदेश देता हो, समाज को सदमार्ग पर प्रेरित करता हो, सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो। ऐसा परिशुद्ध मार्ग होना चाहिए, परितः समन्ता, हर तरफ से शुद्ध होना चाहिए। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार शुद्ध हो, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति शुद्ध हो, हमारी प्रत्येक भावना शुद्ध हो, हमारा प्रत्येक विचार शुद्ध हो, हमारा प्रत्येक आचरण शुद्ध हो। अपने आचरण से आप दूसरों को उपदेश दें। मैंने सुना है प्राचीन समय में बड़े बड़े भक्त हुए, पहुंचे हुए भक्त हुए, उन्होंने अपने अपने व्यवसाय से शिक्षा ली है। व्यवसाय से वो अपना काम करते रहे, व्यवसाय से शिक्षा लेते रहे, उस कार्य से शिक्षा लेते रहे और अपने को शुद्ध बनाते रहे। कई महापुरुषों ने व्यवसाय से शिक्षा ली है। एक महापुरुष की बात नहीं, मैंने सुना है कि कारोबार करना कोई अपराध नहीं है। आप अपने कारोबार से, अपने व्यवसाय से, अपने कर्म से भी शिक्षा ले सकते हैं। एक भक्त था सेनानाई, वह लोगों के सिर के बाल साफ करता था। और जब वो सिर के बाल साफ करते करते एक दिन उसको ख्याल आया कि मैं लोगों के सिर को साफ करता हूं और पता नहीं दिन में कितने लोगों के सिर को साफ करता हूं और जिंदगी में कितने लोगों के सिर को साफ किया है, लेकिन मैंने अपने सिर को कभी साफ नहीं किया। मुझे अपना सिर भी साफ करना चाहिए, ऐसा ख्याल सेनानाई को आया। मैं सबके सिर का बोझ उतारता हूं, पर मैंने अपनी बुद्धि का और अपने मैल का, अपने मन का, जो बुद्धि में मैल भरा है द्वैत का, बुद्धि में, मन में जो मैल भरा है द्वैत का, इसको तो मैंने उतारा ही नहीं। मेरे सिर में ये मैल तो भरा पड़ा ही है। अब मुझे बुद्धि की मलिनता को दूर कर, साफ करना है। अब मुझे मन की मलिनता को साफ करना है। और ऐसा सोच करके अपने को धिक्कारने लगा कि मैंने आज तक अपने मन की मलिनता को दूर नहीं कर पाया, बुद्धि की मलिनता को दूर नहीं कर पाया। मुझे धिक्कार है, मेरे जीने को धिक्कार है। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय से ज्ञान पाया है, एक की बात नहीं कहता मैं। आप पंजाब के संतों को देखो तो पंजाब के संत किसी आरती के पास तुला का काम करते थे। और संभव है
उनका नाम गुरुदेव नानक जी महाराज है। जब किसी व्यापारी के यहाँ तुला का काम करते थे, अन्न तोलते थे, तो एक से गिनते थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गए, 11 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए। जब 13 का नंबर आया कि 13 हो गए, तो उनका ख्याल भगवान में पहुंचा। उस तौल को करते हुए ख्याल भगवान में पहुंचा। वो तौल बराबर कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बस कहते हैं बस 13 हो गए, हम 13 हो गए, 13 हो गए, हम 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए, 13 हो गए। जो आरती था वो भी अचंभे में पड़ गया कि ये कर क्या रहे हैं। तौल तौल कर अनाज देते जा रहे हैं और 13 से आगे ही नहीं बढ़ रहे। उन्होंने भी अपने व्यापार से शिक्षा ली और गुरु नानक देव जी का, श्री गुरु नानक देव जी का जो प्रभाव है, उनके बहुत बहुत प्रभाव हैं। उनकी जो लीलाएं हैं बहुत प्रभावशाली हैं। उनको भी याद करना चाहिए। गुरु नानक देव जी तौल करते करते 13 हो गए, बस वो परमात्मा के हो गए। उस दिन से तौल छोड़ दी, बस 13 हो गए, अब 13 हो गए, 13 हो गए। और इसी भाव में इस भूमि पर विचरण करते हैं। जहां संत भूमि पर विचरण करते हैं वह भूमि पवित्र होती है। संत चरण तीर्थ चल जाई, जहां जहां संत पहुंचते हैं वो तीर्थ बन जाते हैं। बहुत कुछ ज्ञान व्यापार से मिलता है। इतना ही नहीं, मैंने और भी सुना है महाभारत का दृष्टांत। एक महाभारत में दृष्टांत है, कारोबार करना कोई अपराध नहीं है। अपना धंधा करते करते, अपना धंधा करते करते हमें परमात्मा की सर्वव्यापकता का भी ध्यान रखना चाहिए। महाभारत का दृष्टांत है महाज्ञानी जाजली ऋषि। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ तो आकाशवाणी हुई। जाजली ऋषि, आप तुलाधार वैश्य के पास चले जाओ। जब आकाशवाणी सुनी तो वो तुलाधार वैश्य के पास गए। ऋषि वहां गए, उनसे बातें की। बातों बातों में पता चला कि ये भी ज्ञानी है। उन्होंने पूछा, ये ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया? ऋषि ने पूछा तुलाधार से, ये ज्ञान आपने कहां से प्राप्त किया? उस तुलाधार ने कहा, ये ज्ञान मैंने तुला से प्राप्त किया। तुला से आपने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? उन्होंने कहा, वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण थे, विद्वान थे, और उनके यहाँ बड़े बड़े विद्वान भी आते थे। कुछ मैंने उनसे भी सुना था, और मैं अपने तुला का काम करते करते
जब मैं तौलता था तो मुझे ख्याल आया कि डांडी नहीं मारनी चाहिए। बराबर तब होती है तौल जब डांडी बराबर होती है, सम होती है। जिसको भी देना है सम तौल करके देना है। और सम तौलते तौलते मुझे ये ख्याल आया, जब मैं समता देख रहा हूं, डांडी की समता देख रहा हूं, तो मुझे सभी के अंदर समता देखनी चाहिए। मेरा ज्ञान कुछ बढ़ा और श्रम के अनुपात से मुझे लाभ भी लेना चाहिए। मैं वैश्य हूं, तुलाधार वैश्य का काम कर रहा हूं, मुझे इसके हिसाब से अपना कार्य भी करना है, लाभ भी लेना है। मैंने कोई भी वस्तु 5 रुपए की 25 में नहीं बेचनी है। केवल अपनी जीविका के साधन के लिए थोड़े से अनुपात में लाभ लेना है। उन्होंने कहा, यह मेरा व्यवसाय ही गुरु है। मैं जब देखता था तुला की डंडी को तो मैं सम देखता था, और तुला की डंडी को देखते देखते मुझे ख्याल आया कि संत महापुरुषों ने और भक्तों ने कहा है, सम ब्रह्म जो परमात्मा है वो सब सम है, सब में व्यापक है, तो मैं क्यों न परमात्मा को व्यापक देखूं। जब मैं सम तोलता हूं तो इसमें भी मुझे लाभ है और सुख का अनुभव हो रहा है। जब मैं सम ब्रह्म का दर्शन करूंगा तो निश्चित ही मुझे परमात्मा से बहुत कुछ प्राप्त होगा। उन्होंने अपना यह एम बना लिया, सरल सा, और इस एम का वो परिपालन करने लगे। उचित नफा लेते हैं, कभी अयोग्य नफा नहीं लेना चाहिए। अयोग्य नफा पाप का कारण बनती है और पाप पतन का कारण बनता है। अयोग्य नफा का मतलब कभी ज्यादा नफा नहीं लेना चाहिए। 5 रुपए की चीज 25 में या 25 रुपए की चीज 50 में कभी नहीं बेचना चाहिए। जिससे अपना साधन बन जाए, जिससे अपना गुजारा हो जाए, जीविका चल जाए, बस उतना लाभ उठाओ और अपने जीवन का श्रेय प्राप्त करो। वाणिज्य भी भक्ति है, व्यापार भी भक्ति है। ऐसा मत सोचो कि केवल मंदिर में जाना, चंदन चढ़ाना और पुष्प चढ़ाना, माल्य अर्पण करना, मत्था टेकना यही भक्ति है। वाणिज्य भी भक्ति है, व्यवहार भी भक्ति है। सुखदेव जी आपको सावधान करते हैं, सभी में ईश्वर को अविभक्त, ईश्वर का अविभक्त दर्शन करो। वाणिज्य करते करते, व्यापार करते करते यदि आपके सामने कोई ग्राहक आ जाए तो उस ग्राहक में भी परमात्मा का दर्शन करो। और वो परमात्मा उसके अंदर बैठा है तो आपके अंदर ख्याल आएगा कि मैं इसको कम तोल कर दे रहा हूं या इससे ज्यादा पैसे ले रहा हूं, भगवान इसमें देख रहा है, यह मैं पाप कर रहा हूं। आप पाप कर नहीं सकते, आप पाप से हमेशा बचते रहेंगे। तो ईश्वर को अविभक्त देखते हुए आप अपना व्यवहार करें, यही भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग मत हो, सदा ईश्वर के साथ जुड़े रहो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, हे परीक्षित, यदि मनुष्य ग्राहकों में ईश्वर का दर्शन करे और फिर व्यापार करे तो उसका व्यापार भक्ति बन जाता है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है।
पर अयोग्य लाभ कमाना किसी का भी धर्म नहीं है। व्यापार और व्यापारी, व्यापार करते हुए व्यापारी अपने ग्राहक में परमात्मा का दर्शन करे, परमात्मा को साथ रखे, कभी परमात्मा को न भूले, हर स्थिति में परमात्मा का ध्यान करते हुए व्यापार करे। इस प्रकार उसका जो व्यापार होगा वह सुंदर व्यापार होगा और वह प्रभु के सानिध्य में व्यापार होगा, प्रभु की अध्यक्षता में व्यापार होगा, प्रभु की उपस्थिति में व्यापार होगा। न आपसे पाप बन सकेगा, न आपका पतन हो सकेगा। सदा आप पाप से और पतन से प्रभु की उपस्थिति मात्र से स्थापित करें। हर व्यापार में, हर कार्य में प्रभु की उपस्थिति, आप ईश्वर की उपस्थिति रखेंगे तो कभी आप पाप नहीं कर सकेंगे और आप पतन को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा आपके मन को, आपके बुद्धि को सावधान करती है। सावधानो भव, सावधान हो जाओ। अनुभव करो कि प्रभु जो है वो सभी में व्यापक है, प्रभु सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूं उसे भगवान सुनते हैं। मैं झूठ बोलता हूं तो भगवान सुनते हैं। मैं सच बोलता